नमस्कार, मैं चित्रा शर्मा और आप देख रहे हैं CIB न्यूज। लंबी स्किन बीमारी ने पूरे राजस्थान में हड़कंप मचा रखा है। इस बीमारी को लेकर राजस्थान सरकार भी काफ़ी सजग है और ये बीमारी लगातार पशुओं में फैलती जा रही है। मुख्यतः ये बीमारी गायों में फैल रही है। वहीं अगर इस बीमारी के शुरुआती लक्षणों की हम बात करें तो शुरुआती लक्षणों में पशु में चेचक, नाक का बहना, तेज बुखार आना शुरुआती लक्षण होते हैं, जिसके बाद इस वायरस की वजह से पशु को तेज बुखार आता है, जिसकी वजह से पशु की शारीरिक क्षमता लगातार गिरती जाती है। वहीं पशु के शरीर पर गांठें हो जाती है, जिससे हर समय पानी झरता रहता है। लंबी स्किन बीमारी से संक्रमित पशु के संपर्क में अगर कोई दूसरा पशु आता है तो वो भी इस बीमारी से संक्रमित हो जाता है। वहीं मक्खी और मच्छरों से भी ये बीमारी फैलती है। वहीं दूसरी तरफ दूषित पशु के संपर्क में अगर कोई पशु आता है तो भी ये बीमारी हो सकती है। वहीं इसके बचाव के लिए संक्रमित पशु को अन्य पशुओं से दूर रखा जाए, साधारण भाषा में कहें तो आइसोलेट किया जाए। वहीं जहां पर पशुओं को रखा जाता है वहां पर स्वच्छता रखी जाए। इसके साथ ही मक्खी व मच्छरों को पनपने ना दिया जाए। वहीं जब ये लंपी स्किन बीमारी शुरुआती दौर में राजस्थान में आई थी तो ये बीमारी लाइलाज बीमारी थी, इसका कोई इलाज नहीं था। लेकिन अब हरियाणा के केंद्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान ने लंपी स्किन बीमारी की वैक्सीन खोजी है और उसका ट्रायल भी पूरा हो चुका है और जल्द ही राजस्थान में उसकी 1 लाख डोज की खेप भेजी जा सकती है। लंपी स्किन बीमारी को लेकर हमारे द्वारा पशुपालन विभाग के जॉइंट डायरेक्टर से बात की गई, तो देखिए क्या कुछ कहना है उनका। सर, लंपी वायरस क्या है और इसके क्या लक्षण हैं और प्राथमिक तौर पर पशुपालक क्या उपचार कर सकते हैं? लंपी वायरस जो है मुख्यतः इसमें वैसे वायरस की बीमारी का कोई दवा असर नहीं करती है, लेकिन फिर भी क्या है कि इसका उपचार तो वैसे टीका है, लेकिन जो पशु बीमार हो रहे हैं उसका हमने सभी संस्थाओं में दवाई सप्लाई कर रखी है और उसका 4-5 दिन इलाज करने से वो पशु ठीक होकर के 5-7 दिन में ठीक हो रहा है और उसमें मृत्यु दर बहुत कम है। ये वायरस की बीमारी है, इसमें मृत्यु दर जयपुर में जो वर्तमान में करीब हमें 1000 पशु करीब कल शाम तक की जो रिपोर्ट थी उसमें थे और 25 पशु केवल मरे हैं, तो 2-2.5% की मृत्यु दर है और इसमें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब है ना। पशुपालक कैसे पहचाने कि ये लंपी वायरस से संक्रमित है पशु? लंपी वायरस की बीमारी में सबसे जो मुख्य पहचान तो ये है कि उसके सारे शरीर के ऊपर छोटे छोटे मतलब 2-2, 4-4 सेंटीमीटर के जो उभार आ जाते हैं, मतलब है लम्स का मतलब गांठ, तो वो गांठ है फिर धीरे धीरे थोड़ी बड़ी होती है और ज़्यादा लंबे समय तक रहते हैं, उसका मेंटेनेंस उसके उपचार नहीं कराया जाता तो फिर उसमें मवाद पड़ सकती है और वो फूट करके हो जाती है। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आ रही है। हमने गौशालाओं में जहाँ देखा है वहाँ इन पशुओं को जो अलग कर लिया है, उपचार कर रहा है, वो उपचार मिल रहा है जिन पशु को, वो बहुत अच्छी तरह रिकवर हो रहे हैं और दूधू क्षेत्र के अंदर अभी कोई एक भी पशु नहीं मरा है मतलब इस बीमारी से। हालांकि कुछ पशु बीमार हुए हैं लेकिन एक भी पशु नहीं मरा है, इसलिए भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है मतलब इसमें। सर, गायों के अतिरिक्त अन्य पशु भी इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं? नहीं, केवल अभी तक गायों में ही ये देखा गया है, भैंसों में भी बहुत नहीं है, भैंसों में भी नहीं मिल रहा। और दूसरी बात मैं ये बता दूँ कि कुछ बीमारियाँ जानवरों से और आदमियों में चली जाती है, तो ये ऐसी बीमारी भी नहीं है। कोई व्यक्ति अगर इसकी देखभाल करता है तो आदमी में ये बीमारी नहीं लगेगी, उसमें नहीं लगने वाली, तो इससे भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मतलब सर, अगर कोई गाय संक्रमित होती है तो अन्य पशुओं से दूर रखने के लिए क्या किया जा सकता है? हाँ, सबसे अच्छा उपाय यह है कि अगर कोई गाय संक्रमित हो गई, उसके ऊपर जो लीजन्स आ गए, तो उस पशु को पशुओं से अलग दूर बांधा जाए, मतलब है ना, उसका बाड़ा ही अलग कर दिया जाए और उसको देखरेख करने वाला, उसको चारा पानी खिलाने वाला आदमी भी अलग, वो अन्य पशुओं के साथ नहीं मिले तो दूर रहेगा, तो वो अन्य पशुओं में नहीं फैलेगा। आइसोलेशन, पशु को अलग करना, इसका एक सबसे बड़ा उपाय है और उसका इलाज कराना, जो कि हमने सबको बोल रखा है, सब घर घर जाके इलाज करेंगे इस समय, सब हमारे डॉक्टर और LSA घर जाके इलाज करेंगे इसका इस समय। कलेक्टर साहब ने भी ऐसे निर्देश दिए हैं, हमारे जो मंत्री महोदय है लालचंद जी कटारिया साहब ने निर्देश दिए हैं, अशोक गहलोत साहब ने इसकी VC की है और कलेक्टर साहब बहुत जागरूक हैं और सब जगह इसकी मीटिंग चल रही है और दवाओं की कोई कमी नहीं है और कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। जैसा आएगा सब संभाल लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है।